साथियों, आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती 19,838 पदों पर आ चुकी है और इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में इसी भर्ती के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। वो है डॉक्यूमेंट। जी हाँ साथियों, बिहार पुलिस के इस भर्ती प्रक्रिया में डीवी के दौरान आपको कौन-कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और वह डॉक्यूमेंट किस तिथि से पहले की बनी होनी चाहिए, उसके बारे में बताएंगे, ताकि आगे जब आप एग्जाम पास कर ले और फिजिकल भी पास कर ले, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट के कारण छंटना ना पड़े और उस समय पछतावा ना हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड सीएसबीसी के द्वारा नोटिफिकेशन में सभी डॉक्यूमेंट बनाने की अंतिम तिथि बता दी गई है, ताकि आप इस एग्जैक्ट डेट से पहले का डॉक्यूमेंट बनवा ले। क्योंकि बिहार पुलिस की पिछली भर्ती 21,391 पदों के लिए जो आई थी, उसमें एनसीएल तथा ईडब्ल्यूएस की तिथि को लेकर के काफी बवाल मचा था। धरना प्रदर्शन भी हुए थे। इसीलिए भर्ती बोर्ड ने इस बार साफ क्लियर कट डॉक्यूमेंट का डेट बता दिया है। तो दोस्तों, पहले हम आवश्यक डॉक्यूमेंट पर बात करेंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट के बारे में बताएंगे, यानी कि एनसीएल कब का लगेगा, ईडब्ल्यूएस कब का लगेगा और जाति आय निवास कब का बना होना चाहिए। ये तमाम जानकारी आगे आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें तथा गवर्नमेंट जॉब से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों, यह ऑफिशियल नोटिस है जो कि सीएसबीसी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों के लिए जो भर्ती आई है, उसकी डिटेल में सारी जानकारी दी हुई है। रिटर्न एग्जाम की जानकारी, फिजिकल टेस्ट तथा डॉक्यूमेंट और उसके सत्यापन की तमाम जानकारी दी हुई है। आपको बता दें कि जब आप रिटर्न एग्जाम पास कर फिजिकल देने जाएंगे, तो तभी ही आपको सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। यदि आप फिजिकल एग्जाम पास कर लेते हैं, तो उसी टाइम वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन में दिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें कि पहला है वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, यानी कि कोई आइडेंटिटी कार्ड। जैसे पहले नंबर पे है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड तो होंगे ही। तो आपके पास पहला डॉक्यूमेंट पहचान पत्र होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तो आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना है। तो आपको लेकर क्या जाना है, वो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति। तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेंगे और मैट्रिक की मार्कशीट दोनों लेके जानी है, और वो भी ओरिजिनल लेके जानी है। सर्टिफिकेट यानी कि मूल प्रमाण पत्र, जो कि बिहार बोर्ड वालों को एग्जाम पास होने के लगभग 1 साल बाद मिलते हैं। लेकिन यदि किसी बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में अटैच्ड हो, तो उस स्थिति में आपको वही लेके जाना है। लेकिन बिहार बोर्ड वालों को मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों लेके जाने हैं। उसके बाद तीसरा है इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और फिर इंटरमीडिएट परीक्षा का अंक पत्र। तो इंटर का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। मैट्रिक के मार्कशीट, मैट्रिक के सर्टिफिकेट और इंटर के मार्कशीट और इंटर के सर्टिफिकेट, ये चारों डॉक्यूमेंट तो सभी कैंडिडेट को लेकर जाने ही हैं। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट का मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी बनकर नहीं आया है, तो उस स्थिति में आप अपना औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो कि आपको मार्कशीट के साथ ही मिलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी मान्य होंगे। उसके बाद आती है किस कैटेगरी वाइज उनका सर्टिफिकेट। 5वें नंबर में है एससी एसटी आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पहला है जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो एससी एसटी को जाति और निवास प्रमाण पत्र लेके जाने हैं, और बीसी एंड ईबीसी अभ्यर्थियों को भी जाति प्रमाण पत्र तथा अस्थायी आवास प्रमाण पत्र देने हैं, और उसके साथ में बीसी ईबीसी वालों को एनसीएल सर्टिफिकेट भी देने होंगे। बिहार में ओबीसी कैंडिडेट को दो भागों में बांटा गया है, बीसी और ईबीसी में। बीसी 2 वाले बीसी कहलाते हैं और बीसी 1 वाले ईबीसी। तो बीसी और ईबीसी वालों को एनसीएल सर्टिफिकेट पता होगा, वो आपको बिहार सरकार के द्वारा बनवा के देने हैं। और एनसीएल के केस में एक जानकारी दी गई है कि एनसीएल यदि 1 वर्ष से पूर्व का है, तो आपको फॉर्म 8 भी भर के देना होगा, जो कि एक घोषणा पत्र है। वो फॉर्म भर के आपको जमा करने होंगे। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के लिए उनका अपना सर्टिफिकेट देना होगा। और फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो ईडब्ल्यूएस वालों को वित्तीय वर्ष 23-24 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देने होंगे।
तो ईडब्ल्यूएस वाले खास करके ध्यान दें, आपको 2023-24 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है और उसके साथ में निवास प्रमाण पत्र भी देना है। और फिर ट्रांसजेंडर को अपना ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट देना है और गृह रक्षक अभ्यर्थी यानी होमगार्ड के लिए अपना जॉब का आईडी कार्ड देंगे और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देंगे। तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर फिजिकल एग्जाम देने के लिए जाने हैं। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर इंटर का मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट, ये चारों तो सभी के पास होने चाहिए। उसके बाद आपकी कैटेगरी के अनुसार अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे SC ST वालों को जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देने होंगे, वहीं BC और EBC वालों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और उसके साथ में NCL सर्टिफिकेट देने होंगे। और फिर ईडब्ल्यूएस वालों को भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देने होंगे, लेकिन वो वित्तीय वर्ष 23-24 के होने चाहिए। आगे हम इसका एग्जैक्ट डेट भी बताएंगे कि किस डेट के पहले की बनी होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसजेंडर के लिए ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट और होमगार्ड के लिए अपना जॉब का आईडी कार्ड देने होंगे और निवास प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके बाद बात करें कट ऑफ डेट की, यानी कि डॉक्यूमेंट के लास्ट डेट की। पहले उम्र सीमा के लिए बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा के लिए लास्ट डेट 1 अगस्त 2025 रखे गए हैं, यानी कि 1 अगस्त 2025 से पहले तक आपका एज 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद शैक्षणिक अर्हता के लिए लास्ट डेट रखे गए हैं 18 अप्रैल 2025, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि। अब बात करें जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की अंतिम डेट की, तो ये भी आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है, यानी कि 18 अप्रैल 2025 से पहले का आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। उसके बाद BC और EBC वालों के लिए है नॉन क्रीमी लेयर यानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या NCL सर्टिफिकेट, वो भी 18 अप्रैल 2025 से पहले की बनी होनी चाहिए। तो आप सभी अपना NCL सर्टिफिकेट और जाति निवास आवेदन समर्पित की अंतिम तिथि यानी 18 अप्रैल से पहले बनवा लें। ईडब्ल्यूएस वालों के में लिखा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 18/4/2025 यानी कि आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष 23-24 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यानी कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच की बनी होनी चाहिए, तभी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होगा, अन्यथा नहीं। फिर होमगार्ड वालों का भी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र 18 अप्रैल 2025 से पहले की होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के लिए भी 18 अप्रैल 2025, इनका भी सेम रखा गया है। ट्रांसजेंडर के पहचान पत्र के लिए भी 18 अप्रैल 2025 से पहले की बनी होनी चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट बनाने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 रखी गई है, यानी कि आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि। लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद और 31 मार्च 2025 से पहले की होनी चाहिए। आप सभी आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 मार्च से 18 अप्रैल तक रखी गई है। तो आप सभी इस डेट से पहले अपना फॉर्म भर दें, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आई होप आप सभी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन यदि फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आगे इस भर्ती से रिलेटेड आने वाले सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पर मिल सके, जैसे एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम का रिजल्ट, फिजिकल टेस्ट, इन सभी की जानकारी आपको समय पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।